सीएसएस के इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन पेपर में जब करेक्शन का क्वेश्चन आता है तो हम बड़ी बड़ी बुक्स ढूंढते हैं, लेकिन एफपीएससी हमेशा बेसिक ग्रामर रूल्स को टारगेट करता है जो रेन एंड मार्टिन में लिखे हैं। आज हम सिर्फ 10 मिनट में कॉमन और प्रॉपर नाउन का वो गैप खत्म करेंगे जहां 90% एस्पायरेंट्स एग्जाम में गलती करते हैं। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हमने रेन एंड मार्टिन इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के बुक को शुरू किया था सीएसएस एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के लिए। अभी जो होने वाली है 2 मंथ पड़े हैं, तो उसके लिए आपको ये डेली लेक्चर देखना होगा। हमने देर से शुरू किया था, इसके लिए एक एक चैप्टर एक एक लेसन डेली कंप्लीट करेंगे। हमने कल क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था नाउन एंड इट्स काइंड, नाउन और उसके काइंड्स कितने होते हैं। तो आज एक एक काइंड्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रॉपर नाउन है और उसके बाद कॉमन नाउन है। काइंड्स ऑफ नाउन में कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को डिस्कस करेंगे, इनमें क्या फर्क है और प्रॉपर नाउन कौन से होते हैं, और सेंटेंस बनाते हैं जब हम, तो उस सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे वर्ड्स आते हैं। तो हमारा नाउन की सेंटेंस में अंदर पोजीशन क्या होती है, सेंटेंस की शुरुआत में लगता है नाउन या लास्ट में लगता है या बीच में लगता है, क्योंकि हर लफ्ज की नाउन की, वर्ब की, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, ये जो आपने पढ़ा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, उनकी सेंटेंस में अपनी अपनी पोजीशन होती है। वो आपको उसके से एस्पायरेंट है तो आपको सेंटेंस की स्ट्रक्चर सही तरीके से पता होनी चाहिए, क्योंकि सीएसएस एस्पायरेंट को ज्यादातर लिखना होता है पेपर्स में। तो यहीं पर ही 99% सीएसएस एस्पायरेंट गलती करते हैं, इनको ठीक तरह से नहीं पढ़ते, फिर सेंटेंस ही सही तरीके से नहीं लिखते, जिसकी वजह से उनकी हाफ हो जाती है मार्क्स, और हाफ उनकी दूसरी गलतियों की वजह से। तो फिर वो अपना पेपर ही नहीं कर पाते ठीक तरह से, जिसकी वजह से ही 99% लोग, 95% लोग फेल हो जाते हैं। तो देखो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या क्या फर्क है, और कॉमन नाउन कौन सा होता है और प्रॉपर नाउन कौन सा होता है। शुरू करते हैं लेक्चर को, और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा। अब भी हम शुरू करने वाले हैं 1 मंथ प्लान सीएसएस एग्जाम 2026 के लिए, जिसमें आपके ये सारे सब्जेक्ट जो भी एमपीटी स्क्रीन टेस्ट का सिलेबस है, इसको 1 मंथ में कंप्लीट करेंगे। इसके लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते जाएं। चलो शुरू करते हैं। अब देखो काइंड्स ऑफ नाउन। देखो नाउन की टाइप्स है 5, ठीक है, वैसे तो 8 है, लेकिन सीएसएस एग्जाम्स के लिए 8 काफी है। अभी देखो नंबर 1 पर आता है प्रॉपर नाउन, नीचे देखो तो नंबर 2 पर आता है कॉमन नाउन। इन दोनों को साथ पढ़ेंगे, क्योंकि इन दोनों को साथ पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्रॉपर कौन सा होता है, कॉमन कौन सा होता है। अभी देखो सबसे पहले थोड़ा थोड़ा समझो, सबसे पहले समझो कि कॉमन नाउन क्या है। आपको समझाने का बेहतरीन तरीका ये हुआ, सबसे पहले आप दूसरे नंबर का कॉमन नाउन समझे। कॉमन नाउन मतलब कि दुनिया में जो भी चीजें हैं, जो भी जगह है, जो भी जानवर है, जो भी इंसान है, जो भी दुनिया में चीज है। सीएसएस एग्जाम्स के लिए आप सब्जेक्ट पढ़ते हो साइंस, जनरल साइंस, उसमें आप सोलर सिस्टम पढ़ते हो, सन, सूरज, मार्स, जुपिटर, ये सब नाउन है। दुनिया में जो भी चीजें हैं वो नाउन है। बस एक बात आपको ये याद रखनी है। अब देखो कॉमन नाउन की डेफिनेशन देखो, कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स। मतलब कि हर इंसान जिसका नाम है, या कोई भी इंसान है, बस सिंपल वर्ड्स में वो नाउन है। कोई भी दुनिया की जगह है, कोई भी जगह, घर है, रोड है, कंट्री है, सिटी है, जंगल है, आसमान है, धरती है, कोई भी जगह है, कहीं पर भी कोई भी जगह है, उस जगह का नाम हो। हिस्टोरिकल कोई पुरानी प्लेस है, ताजमहल है, मुगलों का जो किले बने हुए हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, तो ये सब नाउन में आती हैं चीजें। इंसान हो, जगह हो, या कोई भी दुनिया में जो भी जानवर मौजूद है, शेर, कुत्ता, बिल्ली, कोई भी, और दुनिया में कोई भी बर्ड है, पंछी है, तो वो बर्ड भी इसमें आता है। बर्ड भी क्या है? एक नाउन है। दुनिया में जितने भी पंछी है, बर्ड्स हैं, वो सब नाउन है। और थिंग्स, थिंग्स का मतलब होता है चीजें। जैसे कि ये मेरे पास माइक है, और ये ट्राइपॉड है, मोबाइल है, ये वॉच है,
कुछ भी चीजें हैं, दुनिया की जो भी चीजें हैं, थिंग्स का मतलब होता है चीजें, जो भी चीजें हैं, चाहे वो खाने पीने की हो, चाहे वो पहनने की हो, चाहे वो खेलने का खिलौना हो, ये सब क्या है, थिंग्स है, चीजें हैं। चाहे घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, हमारे रूम में या आप जहाँ पर बैठे हो, वो चीजें कॉमन नाउन है, सब चीजें हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कॉमन नाउन क्या होता है। अब देखो, किसी भी आम शख्स, आम प्रॉपर होता है खास, ये है आम। और खास और आम में क्या फर्क है? एक है खास, एक है कॉमन। एक है खास इंसान, एक है कॉमन इंसान। एक है खास चीज, एक है आम चीज। एक है खास जानवर, एक है आम जानवर। तो ये डिफरेंस हम सीखेंगे इसी में, कॉमन और प्रॉपर नाउन। इसके लिए मैंने आपको साथ पढ़ाए। अब कोई भी दुनिया का आम शख्स है, आम जगह है, आम जानवर है, अभी एग्जाम्पल से आपकी ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। वीडियोस को देखें बस गौर करके, आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है। फिर आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, आपके लिए दूसरा वीडियो भी बन सकता है। बस आप फोकस करके जो टॉपिक है उसको समझे। देखो, जनरल का मतलब होता है आम, हर चीज दुनिया की, जानवर, पेड़ पौधे, हर कॉमन आम चीज को कॉमन नाउन कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप समझ जाएंगे कॉमन और प्रॉपर नाउन। अब देखो, बॉय क्या है? दुनिया का कोई भी लड़का, मतलब कि आम लड़का कॉमन हुआ। अगर मैं कहूं अली, तो ये लड़का तो है अली, लेकिन ये खास हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो गया। तो प्रॉपर नाउन में और कॉमन नाउन में यही फर्क है। यहाँ पर एग्जांपल्स में भी आपको पता चल जाएगा, बाद में हम प्रॉपर नाउन को पढ़ते हैं, आप समझे। देखो, सिटी है, सिटी दुनिया का कोई भी हो सकता है, किसी भी मुल्क का सिटी शहर हो सकता है, पाकिस्तान का कोई भी शहर हो सकता है। जब हम नाम लेंगे कि लाहौर, कराची, ये क्या हो गया? अब हमने एक खास शहर का नाम लिया, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। अब हमने क्या किया? अब हमने खास शहरों के नाम लिए, तो ये प्रॉपर हो गए क्योंकि खास नाम लेकर हमने उसको बुलाया। सिटी तो दुनिया की कोई भी सिटी, कॉमन और प्रॉपर नाउन में ये फर्क है। अब अगर मैं बोलूंगा स्कूल, स्कूल मतलब के एक कॉमन स्कूल, कोई भी स्कूल दुनिया का। लेकिन मैं कहूँ द एक्सीलेंस स्कूल, द सिटी स्कूल, द आईबी पब्लिक स्कूल, तो ये क्या हो गया? मैंने उसको खास बना दिया, उसको नाम देकर, नाम से बुला करके, ये है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो सेंटेंस में जब हम यूज करते हैं, सिटी यूज करेंगे तो हम बस शहर के बारे में लिखेंगे। कोई पैराग्राफ आप लिख रहे हो तो हम लिखेंगे सिटी। तो हमने कहा कि सिटीज में लोग ज्यादा रहते हैं, तो ये हमने दुनिया की हर सिटी को रिप्रेजेंट किया। अगर मैं बोलूंगा कराची में ये चीजें हो रही है, तो खास करके मैंने कराची सिटी की बात की है। तो ये प्रॉपर और कॉमन में ये फर्क है। और रिवर, दुनिया की कोई भी नदी हो सकती है। अगर इंडस रिवर बोलूं तो वो पाकिस्तान की है, सिंधु दरिया। तो इसी तरीके से जब हम उसको नाम लेकर बुलाएंगे, खास स्पेसिफिक निशान पॉइंट करके कहेंगे ये चीजें को, तो वो प्रॉपर हो जाएगा। नहीं तो ये कॉमन चीज है, ये सब कॉमन नाउन है और ये सब प्रॉपर नाउन है। इसके लिए इन दोनों को साथ पढ़ा जाता है। अभी देखो, प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन और प्रॉपर नाउन। अ प्रॉपर नाउन इज द स्पेशल नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, पार्टिकुलर प्लेस, पार्टिकुलर थिंग्स। देखो, कामा लगाएगा, ये भी आप यहाँ पर ग्रामर भी सीखो, और ग्रामर के साथ साथ ये भी चीजें सीखो, डेफिनेशन किस तरह से लिखी हुई है, किस तरह से पर्सन, प्लेस और थिंग्स को अलग किया गया है। देखो, स्पेशल नेम जो भी होगा वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। पार्टिकुलर पर्सन, कामा आ गई, फिर पार्टिकुलर प्लेस बोल सकते हैं, ये अब पार्टिकुलर इसके साथ भी लगेगा, इसके साथ भी लगेगा, इसके साथ भी लगेगा। ठीक है, ये समझे, क्योंकि कामा का यूज इसी तरीके से होता है। ये सीएसएस का ही टॉपिक है, कामा का फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी मार्क, क्वेश्चन मार्क्स, ये कहाँ पर लगता है ये मैंने पहले समझाया था, लेकिन आगे भी समझाऊंगा। अब देखो, प्रॉपर नाउन किसी खास पर्सन का नाम, खास जगह का नाम लेकर बुलाते हैं, खास चीज के बारे में बात करते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं, मैं बोलूंगा दुनिया का माइक, कोई भी माइक, ठीक है,
मैंने माइक की बात की तो माइक हो गया, दुनिया का कोई भी माइक है वो आपके काम का है, ठीक है। अगर मैं कहूँ पोलो का माइक, पोलो का माइक आप बेहतरीन क्वालिटी का है, अच्छा है, ये आप परचेज करें। तो मैंने क्या किया, इसको प्रॉपर नाउन बना दिया, वैसे ये कॉमन नाउन था। इसका नाम उठाया कि ये बोया का है, ये कौन सी कंपनी का है, फिर ये खास हो गया। आई होप कि मैंने, अभी मैं बात करता हूँ, मेरे पास मोबाइल है, सिर्फ मैंने मोबाइल कहा तो पता नहीं कौन सी मोबाइल है, कॉमन मोबाइल है, आम मोबाइल है, हर किसी के पास मोबाइल होती है। अगर मैं कहूँ मेरे पास वीवो मोबाइल है, आईफोन मोबाइल है, तो ये खास नाम लेकर मैंने उनको प्रॉपर नाउन बना दिया। प्रॉपर और कॉमन नाउन आप अभी कभी नहीं भूलेंगे। और सेंटेंस किस तरह से बनते हैं, अभी देखो, पहले हमने ये मैंने आपको एग्जांपल समझा है, वो सेम ही है, दुनिया का कोई भी कंट्री हो सकता है, इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अमेरिका, चाइना, दुनिया का कोई भी कंट्री हो सकता है। लेकिन जब यहाँ पर मैंने कहा कंट्री लिखा तो कॉमन हो गया, दुनिया का कोई भी कंट्री। अगर मैंने नाम लिया पाकिस्तान कंट्री, तो ये इसको मैंने खास बना दिया। मैंने कहा संडे, तो हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो मैंने संडे को स्पेशल डे बनाया कि संडे के दिन मैंने पार्टी रखी है, तो संडे को मैंने स्पेशल बना दिया। इसी तरीके से सेंटेंस यूज होते हैं। इससे ज्यादा कोई कुछ भी नहीं है। यही है कॉमन और प्रॉपर नाउन में फर्क। दुनिया की हर चीज जो भी है वो कॉमन नाउन है, उसको नाम देंगे तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। यहाँ अली एक खास शख्स का नाम है, लाहौर एक खास सिटी का नाम है, पाकिस्तान एक खास कंट्री का नाम है, और मंडे हफ्ते के एक खास दिन का नाम है। हमने एक खास दिन चूज किया और उस पर सेलिब्रेशन की, तो हमारे लिए वो संडे खास रहा। बाकी दूसरे, अगर मैं डे कहता तो डे कोई भी है, ये देखो डे लिखा हुआ है, डे, डे कोई भी हो सकता है। मंडे कहा तो ये मैंने खास बना दिया मंडे को। ये आप समझ गए होंगे। तो इतना ही वीडियो था, आपने देखा होगा। बाकी जो भी इस चैनल पर चीजें मौजूद है वो आपके सामने है, आप देख सकते हैं। अपनी मर्जी के मुताबिक, आपके मर्जी के मुताबिक हर सब्जेक्ट अपलोड किया गया है।